हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं उपस्थित हो गया अपने YouTube चैनल अनूप फ्यूचर क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ये बोर्ड के एग्जाम तथा तमाम आपके इंटरेस्ट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो काफ़ी रोचक होते हैं। आप इनके बारे में कैसे जानेंगे और इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, चलिएगा सीखेंगे। क्या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। यहाँ नियतांक की बात होती है तो नियतांक हम लोग जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक को ही जी कहते हैं। ये हमें तो पता है, लेकिन कैसे पता है, इसका क्या डिटेल्स होता है, ये किस फार्मूले से किया जाता है, इसका पूरा फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। बिना स्किप किए ही आप वीडियो को पूरी तरीके से समझिएगा। चलिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं दो पिंडों के बीच लगने वाला द्रव्यमान m1 और m2 होता है। देखिएगा, कोई पिंड है जिसका मान क्या है, m1 है, और दूसरी पिंड क्या है, m2। अब इन दोनों के बीच लगने वाली जो बीच की डिस्टेंस दूरी होती है क्या है, r है। अब इन्हीं दोनों पिंड और बीच की दूरी के बेस से हम पूरी जानकारी को डिटेल से निकालेंगे। देखिएगा, हम जानते हैं दो पिंडों के बीच लगने वाला द्रव्यमान m1 m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो आपका दो पिंडों के बीच लगने वाला बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो आपका द्रव्यमान है क्या है, m1 और m2। आपके यफ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल अनुपाती, मतलब अनुक्रमानुपाती। तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। आप याद रखेंगे, जहां पे आपका m1 और m2 क्या है, द्रव्यमान है, पिंड का क्या है, द्रव्यमान है। तो जब हम जानते हैं m1 और m2 द्रव्यमान है, तो यहां की बीच की दूरी क्या है, r। देखिए कैसे, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि कोई एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, वही व्यक्ति, तो उसके बीच में दूरी होती है, दूरी ही को क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या दूरी है, r है, यहाँ की दूरी क्या है, r। तो दूसरे कंडीशन में क्या कहता है कि इनके बीच जो दोनों द्रव्यमान हैं, इनके बीच जो दूरी होती है r के वर्ग के प्रोपोर्शनल अनुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे स्टेप में क्या आएगा, आपका आ जाएगा उस पे लगने वाला बल F के प्रोपोर्शनल उनके बीच की दूरी क्या है, r, और उसके r का क्या, स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती। हम जानते हैं व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्युत्क्रम a का व्युत्क्रम बताइए, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश अपान हर। तो अगर इसका व्युत्क्रम पूछा जाएगा तो हर अपान अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, व्युत्क्रम 1/a। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा 5/3 का व्युत्क्रम, तो आपका क्या होगा, 3/5। इस तरीके से हम लोग व्युत्क्रम को सॉल्व करना जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो हमारा क्या है, उनके बीच लगने वाली दूरी क्या है, r के वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r का वर्ग करेंगे, फिर कह रहा है कि r के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रम क्या होगा, r स्क्वायर का 1/r स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, 1/r स्क्वायर। तो हमारा दूसरा केस क्या आएगा कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r का वर्ग। इतना सीधे सीधे समझ में आया। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा F इक्वल टू आया है, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब हम दोनों का क्या कर देते हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, गुणन कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो जहां f1 वहां की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो कंपेयर करने में समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब हम तुलना करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है,
एफ वैल्यू क्या होती है, समान होती है। जब एफ वैल्यू समान होती है तो सिर्फ एक ही एफ लिखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान क्या होगा, 1/r²। यहां देखिएगा अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको यहां आपका हो जाएगा, क्या होगा, f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r², इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को ही क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। जैसे अब इसको हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट का यूज करते हैं, कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। तो यहां को नियतांक हटाने के लिए हम लोग कैपिटल जी मतलब बड़े जी की वैल्यू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहां से क्या आता है, एफ इक्वल टू आ जाता है क्या, जी, यहां पे देखिएगा जी m1 m2 अपान क्या होगा, r²। यही हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर यहां से अगर आपसे कोई पूछेगा एफ क्या है तो आप कहेंगे बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अगर आपसे पूछा गया जी आप क्या बताएंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसकी नियतांक की वैल्यू यहाँ पे फिक्स होती है, तो जो फिक्स वैल्यू होती है तो आप यहाँ पे इसको नोट रखेंगे, जानते रहेंगे। जी का मान क्या होता है, 6.6710⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू के साथ आप यहां से इसको जानते रहेंगे और ये आपके एग्जामों में तथा वैल्यू क्वेश्चन करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। यहां से आप जानिएगा आपका फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान r²। अगर यहां से आपसे कोई मात्रक पूछेगा तो आप मात्रक भी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू।